इस लाइफ में अगर सीखना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए आपके चारों ओर आपके एनवायरनमेंट में होती है। हे गाइस, व्हाट्स अप, जय हिंद। तो गाइस कैसे हो आप सब। आज जैसे ही मैं सुबह उठा भाई, जैसे ही सुबह उठा क्या मौसम था। एक बार तो मौसम का ज़रा नज़ारा ले लो। तो भाई कुछ इस तरह का मौसम है, पता नहीं कैमरे पे आ रहा होगा कि नहीं, बट पूरे बादल लगे हुए हैं। 50% 60% बादल लगे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि पार्शियल क्लाउड है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है। मतलब ये मौसम बेस्ट लगता है। इस मौसम में क्या होता है, ये मौसम इसलिए बेस्ट लगता है क्योंकि इसमें पानी नहीं बरसता है और मौसम भी ठंडा रहता है और मॉइस्चर भी नहीं रहता, उमस भी नहीं रहती, तो परेशानी नहीं होती। मॉइस्चर का नाम मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस बार जितना मैंने मॉइस्चर को की वजह से परेशानियाँ झेली है वो शायद कभी नहीं झेली। तो भाई अगर दिख रहा हो एक आध दाने कुछ, तो ऐसे कुछ एक आदमी पूरी बॉडी में बहुत दाने हुए थे इस बार। क्या बताऊँ, मतलब उमस ने परेशान कर दिया। वैसे तुम बताओ मुझे कि अभी वॉइस क्वालिटी कैसी है, और वीडियो क्वालिटी तो डेफिनेटली पसंद आ ही रही होगी। तो भाई इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना इससे व्लॉग करने में अच्छा लग रहा है कि वाइड एंगल है और स्टेडी भी है, मतलब स्टेबलाइजेशन भी मिला हुआ है, तो मतलब एक्सपीरियंस दुगना हो गया। मतलब प्रॉब्लम बस एक ही चीज़ की है कि इन सारे स्मार्टफोन में डायरेक्टली जो बोया की जो माइक्स होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते। सो बिल्ट इन माइक जो होता है उसे यूज़ करना पड़ता है, और बिल्ट इन माइक जो है वो बहुत सारा नॉइज़ भी ले लेता है चारों ओर से। गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं और बहुत दिनों से एक चीज़ हो रही, पता नहीं मुझे हंसी जैसी आ रही है, उसको देख के मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। और ये है अपनी KTM। 2 दिन से क्या हो रहा है कि पता नहीं, पन्नी अपने आप उतर जा रही है। हवा चल रही होगी रात में, हवा वैसे इतनी ज़्यादा चल नहीं रही, लेकिन फिर भी पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसे उतर जाती है। तो बाकी इसको मुझे सर्विस पे ले जाना था और आज भी ये सर्विस पे नहीं जा पाएगी। तो जो साइकिल है इसको सर्विस पे ले जाना था और सर्विस पे नहीं जा पाई। इसका रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं वीकेंड जैसे टाइम पे जब बहुत ज़्यादा रश हो तब मैं वहाँ पे ले जाऊँ, क्योंकि यार लॉकडाउन वैसे भी खुल चुका है और पूरी तरह से अब सब जगह भीड़ भी हो रही है, और जो वीकेंड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है। मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा देर भी हो गई तो कोई बात नहीं, वैसे भी चल कम रही है आजकल, तो मैंने सोचा है कि मैं मंडे या ट्यूसडे जो वर्किंग डेज होता है उसमें ले जाऊंगा और उसमें फिर इसको सर्विस भी करूँगा। वैसे भी पहली सर्विस में मुझे बहुत सारी चीज़ें खुद भी सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि खुद से मैं कितना कर सकता हूँ। इस साइकिल के साथ मुझे 2 सर्विस फ्री मिली है, तो देखता हूँ 2 सर्विस मैं कराऊँगा। फिलहाल करा लेता हूँ, मुफ्त की मिल रही है तो। बाकी उसके बाद का मेरा प्लान ये है कि सर्विस में बहुत ज़्यादा नहीं होता है जितना मुझे पता है। उसके लिए बस ये करना पड़ता है कि चेन लुब्रिकेंट और चेन क्लीनर होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तो फिर उसका काम है। स्क्रू ड्राइवर हो गया और स्पैनर का हो गया। ओके, तो ये अभी तक जल रहा है, अभी इसको बंद करवाता हूँ। तो इस बार जब सर्विस में जब जाऊँगा मैं तो सारी चीज़ें देख लूँगा कि वो कैसे होता है, तो उसके बाद हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे और खुद से करेंगे सारा काम। तो Realme 7 का जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है। कल मैंने डाला था एक वीडियो आफ्टर 5 डेज़ यूज़, मतलब 5 दिन के यूज़ करने के बाद मुझे कैसा लगा मोबाइल, तो मैंने उसमें अपनी ओपिनियन दी है। वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो उस क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ तक बात है तो मैं उसके आंसर एक सेपरेट वीडियो में दे दूँगा। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो ब्लॉग चैनल है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ भी जुड़े होंगे। सो क्वेरीज कहीं से भी आ जाती हैं, तो अगर आप उस चैनल पर जुड़े हो तो देख सकते हो, अगर नहीं जुड़े हो तो अगर जुड़ देखा मैंने तो आप देख सकते हो। इस लाइफ में अगर सीखना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए आपके चारों ओर आपके एनवायरनमेंट में होती है, बस ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उनमें से एक चीज़ मेरे एनवायरनमेंट में जो मुझे अभी अभी दिखी है वो ये पेड़ है, ये वाला। तो ये वाला जंगली फूल का पेड़ है, ये लगभग 5 साल पहले की बात है। ये पेड़ 5 साल पहले मैं लाया था, उसके बाद 1 साल बाद, उसके 2 साल बाद ये लगा रहा और उसके बाद जो है इसे उखाड़ दिया गया पूरा जड़ से। तो भाई जड़ से उखाड़ने के बाद भी ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था, इसका कुछ फर्श पे निशान ही नहीं बचा था, लेकिन फिर भी इस पेड़ ने सर्वाइव किया। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपनी चीज़ों पे जो काम करना है सो करना है आखिरी दम तक। जब तक हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक हमें तब तक अपनी हार मानो ही नहीं। अरे यार तू यहाँ पड़ा हुआ है, मैं इस न्यूज़पेपर से कह रहा हूँ भाई। आज सुबह मैं उठा, मैं 6 बजे उठा था, फिर 6:30 बजे तक फिर मैं गाने लगा आँख, फिर आजकल मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, सुबह उठ के जो टीवी देखता हूँ। और उसका रीज़न ये है कि रात में तो भाई टीवी देख नहीं पाते, रात में देर तक काम करना पड़ता है।
उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो सोना टाइम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उठने के बाद भैया बाहर पेपर पढ़ने गए, तो कल विश्वकर्मा पूजा थी। सो आज बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई, मौसम बढ़िया हो रहा है, ज़बरदस्त एकदम। और इस मौसम के बीच में हम जाएंगे पेपर पढ़ेंगे। पेपर को हाथ में अभी नहीं लगाऊंगा, मैं पहले ब्लॉगिंग पूरी ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद मैं पेपर को हाथ लगाऊंगा। पेपर पढ़ने के बाद उसके बाद सैनिटाइजेशन होगा, तब जाके फिर से कैमरा उठाया जाएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको इस वीडियो के थ्रू एक छोटा सा संदेश देना था कि Realme 7 के बारे में। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी बहुत बात करनी थी, वीकेंड था, अच्छा मौसम था, तो बात करने का मन हो रहा था, सो मैंने आपसे बात की। आई होप कि ये सीधा और सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। यार स्टेबलाइजेशन देख के मज़ा आ जा रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।